हाँ, मैं पहले मुस्लिम धर्म से थी, लेकिन अब मैंने हिंदू धर्म अपना लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं तुरंत आवाज और मैं बिमलेश गुप्ता। साइमा से शालिनी बनी मुस्लिम युवती ने प्रेमी संग लिए 7 फेरे। परिवार वाले उसकी कर रहे थे अंधेर से शादी। प्रेमी को पाने की खातिर छोड़ दिया इस्लाम, हिंदू धर्म अपना लिया और लिए 7 फेरे। मोहब्बत की राह में धर्म आड़े आया तो एक मुस्लिम युवती ने अपने प्यार के खातिर मजहब की सभी दीवारें तोड़ दी और शादी के पवित्र बंधन में बंध गई। लव मैरिज के लिए मुस्लिम युवती साइमा ने इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाकर अपना नया नाम शालिनी रख लिया और बरेली के अगस्त मुनि आश्रम में अपने प्रेमी संग 7 फेरे लेकर एक नए नाम के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर दी। लव मैरिज का मामला बरेली जिले के देवरनिया थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार विपिन और साइमा दोनों रहपुरा गनीमत गांव के रहने वाले हैं। उनकी मुलाकात करीब 6 साल पहले हुई थी। वो एक दुकान पे दोनों आते जाते थे, वहीं से उनकी दोनों की दोस्ती हुई और दोस्ती कब प्यार में बदल गई दोनों को पता ही नहीं लगा। इसी दौरान दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया, लेकिन साइमा के परिवार वाले शादी करने के लिए नहीं तैयार थे और उसे तरह तरह की यातनाएं देकर उसे का गला काटने की बात करते थे। रोज रोज के मारपीट से तंग आकर साइमा ने अपना घर छोड़ दिया और अपने प्रेमी के साथ डीएम के कार्यालय में एक आवेदन दिया और उसने कहा कि मैं इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म अपनाकर अपने प्रेमी के साथ शादी करना चाहता हूँ। मुझे मेरे भाई और मेरे पिता से मेरी जान माल का खतरा है। और उन दोनों ने बरेली स्थित एक मंदिर में जाकर शादी कर ली और साइमा के मुताबिक उसने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया है और वो आजीवन हिंदू बनकर ही रहना चाहती। इसीलिए उसने अपने ही गांव के रहने वाले विपिन उर्फ शरद से मंदिर में शादी कर ली है और वो साइमा से अब शालिनी बन गई है। देखिए तुरंत आवाज की रिपोर्ट। उमा महेश्वराभ्यां नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः, शचीपुंद्राभ्यां नमः, शचीपुंद्राभ्यां नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः, श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, श्री माता पे। साइमा कितने वर्षों से आप प्यार करते थे? 6 साल से। पूरी बात बताइए, कहाँ के रहने वाले थे, कैसे प्यार हुआ? हम रहपुरा गनीमत के रहने वाले हैं। पापा का नाम नसीर अहमद है और हमारा अफेयर 6 साल से चल रहा है और मैं अपनी मर्ज़ी से शादी कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि इस शादी से किसी को आपत्ति ना हो और हम पे मतलब कोई मुसीबत ना आए। मैं अपनी खुशी से कर रही हूँ, बालिग हूँ मैं। और अगर मेरे पापा और मेरे भाई हम दोनों को धमकी देते हैं और अगर मुझे और मेरे हस्बैंड को कोई ख़तरा होता है तो उसके ज़िम्मेदार मेरे पापा और मेरे भाई होंगे। आप मुस्लिम धर्म से थी? हाँ जी, हाँ, मैं पहले मुस्लिम धर्म से थी, लेकिन अब मैंने हिंदू धर्म अपना लिया। कोई आपत्ति नहीं? जी नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। पति कहाँ के रहने वाले हैं आपके? रहपुरा गनीमत। क्या करते हैं? क्या नाम है उनका? शरद गंगवार क्या करते हैं? जी, कंपनी में काम करते हैं। आपके पिताजी पर भाई ने विरोध करा था जब प्यार आप लोग करते थे? जी हाँ, क्या कहा था? ये कहा था उसको छोड़ दो, अगर नहीं छोड़ती हो तो हम उसे जान से मार देंगे। अब आप क्या बनना, क्या शालिनी बन के रहना चाहती हैं? जी हाँ। कैसे प्यार हुआ आप लोगों का? स्कूल पढ़ते थे क्या? जी नहीं, स्कूल नहीं पढ़ते थे, बस ऐसे ही। कैसे मतलब रास्ते व्हाट्सएप वगैरह लौटाते कैसे? मैं कुछ नहीं चलाती, बस रास्ते मुलाकात होती? हाँ, रास्ते में मुलाकात हो जाती थी, बस यूँ ही हो गया। बना दी जोड़ी? हाँ, बस हो गया। मेरा विपिन कुमार उर्फ शरद नाम है। रहपुरा गनीमत का रहने वाला हूँ मैं। कैसे प्यार हुआ आपका, कितने साल से? मैं 6 साल से मेरा इसका अफेयर चल रहा है। मैंने एक बार इसे देखा था गांव में, तब से मैं इससे प्यार करता हूँ। फिर उसके बाद क्या, इसके घर वालों को पता लग गया, वो इसे मारने लगे, धमकाने लगे, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लगे इसे। आखिर ये 2-3 दिन पहले मुझसे बोली कि तुम मुझे लेके चलो, तो मैंने बोला कि रहने दो, मैं ऐसे नहीं ले जा सकता तुझे मैं, तो या अपने पापा को बोल या फिर कुछ और कर। तो ये बोली मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं थाने जाऊँगी। तो फिर मैं सोचा कि चली थोड़ी जाएगी, फिर ये थाने गई, कल थाने चली गई। उसके बाद पुलिस वालों का मेरे पास कॉल आता है, मैं काशीपुर में जॉब करता हूँ, वहाँ मेरे पास कॉल आता है कि वो किसी साइमा नाम की लड़की आई है,
वो तुम्हें प्यार करती है, तुमसे शादी करना चाहती है। तो मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आया तो उन्होंने मतलब इसके घर से तो कोई आया नहीं, इसके पापा ऊपर नहीं आया। उन्होंने फ़ोन किया, ये बता रही थी, तो वो कह रहे थे कि क्या कहते हैं, हमें लड़की से मतलब नहीं है, शादी करती है करने दो वो। तो पुलिस वाले मुझसे बोले क्या कहते हैं, अगर तू इससे शादी नहीं करेगा तो जेल जाएगा। तो फिर क्या, मैं तो प्यार करता था, मैं तो शादी करने के लिए अपनी मर्ज़ी से खुश हूँ एकदम, और मैं शादी कर रहा हूँ इससे। ये पहले मुसलमान थी, अब ये हिंदू धर्म अपना रही है अपनी खुशी से। इसका नाम शालिनी गंगवार नाम रखा गया है, सायमा बी। हाँ हाँ बिल्कुल, इसके घर वाले, मैंने ये सुना है, मेरी तो बात नहीं हुई फिलहाल में, ये पता चला है कि वो ये कह रहे हैं गांव में अगर आया तो उसे मार देंगे जान से। मेरा नाम पंडित के संगधार है। ये लोग, आज मेरे पास कचहरी से फ़ोन आया एक वकील साहब का, उन्होंने कहा था कि बच्चे आए हैं और ये आपके नाम से वो बनवा रहे हैं शपथ पत्र, और आप इनकी शादी करा दो। तो ये शपथ पत्र मैंने के भेज देना मेरे पास। ये आए, शपथ पत्र देखा, मैंने इनके डॉक्यूमेंट्स देखे, और इन्होंने जो कल की बात बताई मुझे, जो थाने गई थी लड़की, तो थाने में वहाँ पर पुलिस ने बुला करके लड़की को लड़के के सुपुर्द कर दिया था। इन्होंने अपना एज प्रूफ दिखाया था, बालिग होने के प्रमाण पत्र थाने में दिखाए थे, तो लड़के के सुपुर्द लड़की को कर दिया गया। तो मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। लड़की का कहना यह है कि लड़की कोई जाति धर्म नहीं होता, जिसके साथ रहती है वही उसका धर्म जाति हो जाती है। तो अब ये इन्होंने अपनी मर्जी से अपना नाम शालिनी रख लिया है, और माननीय जिलाधिकारी महोदय को एक रजिस्ट्री की है आज इन्होंने, जिसमें धर्म घर वापसी के लिए इन्होंने गुहार लगाई है, प्रार्थना की है। और एक श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को भी इन्होंने एक प्रार्थना पत्र रजिस्ट्री के माध्यम से प्रेषित किया है, जिसमें इन्होंने अपनी सुरक्षा की, जान माल की मांग की है। और पहले इनका नाम सायमा वी था, और इन्होंने बताया कि इनके साथ बड़ा अत्याचार हो रहा था। इन्होंने बताया कि इनकी शादी किसी एक अधेड़ उम्र के आदमी से की जा रही थी। उसका छोटा भाई इनके पास आया, उसको देख कर के ये जो है बहुत ज़्यादा रुष्ट हो गई, पता चला। तो इन्होंने बिल्कुल साफ साफ मना किया, जिसके लिए इनकी मारपीट हुई। मगर दुखद बात यह है कि कल ये देवरनिया थाने पहुँचे, तो थाने में जाकर के इन्होंने अपना दुखड़ा रोया, बताया वहाँ पर, और उन्होंने कहा कि मेरे घर वाले मुझे, मैं घर से भाग करके आ गई हूँ, मेरे घर वाले मेरे पीछे लगे हुए हैं, ढूंढ रहे हैं, मुझे मार सकते हैं वो लोग। इतने पर भी पुलिस ने ना तो थाने में इन्हें बिठा के रखा, ना कोई सुरक्षा दी, बल्कि थाने से इन्हें निकाल दिया गया, भेज दिया दूसरी जगह कहीं, अपनी जाओ भैया यहाँ से तुम। तो एक लड़की, एक अबला जो है वहाँ पर बेचारी अकेली जहाँ तक मारी मारी घूम रही थी, और उसको जान को खतरा होने पर भी पुलिस ने वहाँ की देवरनिया थाने की कोई सुरक्षा इन्हें